हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मुकुट टेक्निकल चैनल में। चैप्टर 3.2 आ व्यू मैट्रिक्स। ठीक, इस चैप्टर को हमको करना है। इसका 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मान निकालिए कि ए बराबर 2 4 3 2, बी बराबर 1 3 -2 5, सी बराबर -2 5 3 4। ठीक, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है, ए बी निकालना है और बी ए निकालना है। इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन ही आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा को करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को। देखिए, पहले क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, पहले एक्सरसाइज लिख देते हैं। ए बराबर हमको दिया 2 4 3 2 दिया हुआ है। ठीक, बी बराबर दिया है 1 3 5 -2। ठीक, सी बराबर दिया है -2 5 3 4। ठीक, ये क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है ए प्लस बी। ठीक, ए प्लस बी का मतलब है ए के स्थान पर हमको ये रखना है, ए के स्थान पर हमको ये रखना है, ए के स्थान पर हमको ये रख देना है 2 4 3 2। ठीक, और प्लस लगा, बीच में प्लस लगा देना। बी के स्थान पर हमको ये रखना है 1 3 -2 5। ठीक, अब क्या करना है, हमको इसको जोड़ देना है। इसकी कंपेयरिंग इससे होगी, इसकी कंपेयरिंग इससे होगी, इसकी कंपेयरिंग इससे होगी, इसकी कंपेयरिंग इससे होगी। ठीक है, तो 2 की कंपेयरिंग 1 से होगी, 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 की कंपेयरिंग 3 से होगी, 4 + 3 हो जाएगा। ठीक, 3 की कंपेयरिंग -2 से होगी, 3 -2 हो जाएगा। ठीक, 2 की कंपेयरिंग 5 से होगी और 2 + 5। आज प्लस क्यों आ रहा है? प्लस जोड़ने पर आ रहे हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। जोड़ने पर ये हमको 3 प्राप्त होगा। 3 1 7 7। ठीक, ये हमारा पहला हो चुका है। इसी प्रकार से आपको दूसरा में क्वेश्चन कर लेना है, a माइनस बी। ठीक, a माइनस बी वही है, बस आपको माइनस करना है। कैसे करेंगे? इसको करने का एक तरीका है, पहले इसको ऐसा ऐसे ही उतार लेंगे, इस वाले को इसमें माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ प्लस बचेगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 2 माइनस का है, और माइनस का 5। ठीक, अब क्या करना है, वही जोड़ देना है। आपको 2 - 1 जुड़ेगा तो 1 बचेगा। ठीक, 4 - 3 जुड़ेगा तो 1 बचेगा। ठीक, 3 और 2 जुड़ेगा तो 5 आएगा। ठीक, -5 और 2 जुड़ेगा तो -3 आएगा। ठीक, तो ये वाला भी हमारा हो चुका है। अब तीसरा कर लेते हैं। तीसरा बोला 3a - c। अब क्या करना है, इसमें 3 है, a की वैल्यू हमको दी थी 2 4 3 2। ठीक, ऐसे। अब क्या करना है, a की वैल्यू हमने तो पुट कर दी, अब ये माइनस है। ठीक, -c, c को हमको पहले ही यहाँ पर मान दिया था -2 5 3 4। ठीक, हमको ये पुट कर देना है -2 5 3 4। ठीक, ये पुट कर दिया है। अब इसके आगे हमको
कर लेना है। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, 3 की मल्टीप्लाई करनी है अंदर ए में, जो 3 की मल्टीप्लाई ए में, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक। अब क्या करना है, माइनस का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है किसमें, सी में, तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का बचेगा जब मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा। तो माइनस का माइनस माइनस प्लस कर देगा, प्लस का 2, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक। अब क्या करना है आपको, 6 और 2 जो जुड़ रहे हैं, 6 और 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 और माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 और माइनस 3 तो 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4 जब जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक। ये है आंसर, बिल्कुल राइट है, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये तीसरा भी हो गया है, चौथा कर लेना है a इंटू बी। a इंटू बी, ठीक। अब क्या करना है, a के स्थान पर a रखना है, मतलब जो a की वैल्यू दी थी 2 4 3 2, तो b की वैल्यू दी थी, b की वैल्यू 1 3 -2 5, ठीक, ये दिया था। इसको सॉल्व कर लेना है, चलिए चलिए, ठीक। अब क्या करना है आपको, इसमें इंटू करना है, इंटू का एक क्या होता है, इसमें जो रो होती है, रो तो आप जानते होगे, रो जो होती है, और जो कॉलम होते हैं, ठीक। तो जो रो का गुणा कॉलम में होता है, रो का गुणा एक कॉलम, रो एक का गुणा दूसरा कॉलम, ठीक। फिर ये हो जाएगा, इसके बाद ये करेंगे, दूसरी रो का पहले कॉलम से गुणा, दूसरी रो का दूसरी कॉलम से गुणा, ठीक। ऐसे करना है इसको, क्या करके दिखा देता हूँ मैं आपको। पहली रो का गुणा, ध्यान से देखना, ये आप ये सीख आओगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। पहली रो का गुणा पहले कॉलम से, ठीक, तो 2 का गुणा 1 से होगा, तो 2 एकम 2, ठीक। अब क्या होगा, 2 का इससे नहीं होगा, 4 का गुणा 2 से होगा, क्योंकि इसका एलिमेंट ये है, इसका एलिमेंट ये है, 4 दूनी 8, और जो बीच में माइनस या प्लस आएगा, ठीक, क्योंकि प्लस ही लगाते हैं। अब 4 दूनी 8 होता है, तो हम प्लस लगाते हैं, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस को हटा देगा, ये मतलब प्लस को हटा देगा तो माइनस खुद लग जाएगा, ठीक। अब ये हो गया। अब क्या करना है, पहली रो का दूसरा कॉलम से गुणा, 3 दूनी 6, ठीक, 4 पंजे 20। अब क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि कहीं भी माइनस नहीं है, ठीक। अब क्या होगा, दूसरी रो का पहले कॉलम से गुणा, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, ठीक। ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे इसमें। अब क्या होगा, इसमें 3 का गुणा, मतलब दूसरी रो का गुणा दूसरे कॉलम से, ठीक, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10 प्लस। अब क्या करना है, इनको घटा देना, जोड़ देना है। 8 में से 2 है, माइनस के 8 में से प्लस के 2 है, तो माइनस के 6 बचे, माइनस के 4 में से 3 गए, प्लस के तो माइनस का 1 बचा, ठीक। ये हो गया 26, ये हो गया 19, ठीक। तो ये हमारा आंसर। उसी तरीके से हमको 5वां भी क्वेश्चन कर लेना है। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है बी इंटू ए, इसी को भी इसी प्रकार से कर लेना, आप पढ़ के देखना, हो जाएगा, ठीक। ना हो तो मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक। पहले पॉज कर लेना और करने की कोशिश करना, हो जाएगा, इससे क्या आपकी प्रैक्टिस होगी। अब क्या करना, बी, तो बी हमारा ये था, बी का मान यही तो था, नहीं दिखा देता हूँ आपको, कितना था, 1 3 -2 5, ठीक। अब ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ये रहा 2 4 3 2, ठीक। अब क्या करना है, वही करना है जो मैंने बताया था अभी, पहली रो का पहले कॉलम से गुणा, 2 आएगा, अब 3 का 3 से गुणा, प्लस 9 आएगा, ठीक, कहीं भी माइनस नहीं है इस वजह से। अब दूसरी रो का
पहले कॉलम दूसरी रो अभी नहीं आएगी क्योंकि दूसरा कॉलम रह गया। पहली रो का पहले कॉलम से हुआ तो ये आया, पहली रो का दूसरे कॉलम से होगा तो ये आएगा। 4 एकम 4, 3 दूनी 6। ठीक, अब प्लस लगा देते हैं। अब क्या होगा, अब दूसरी रो का, ठीक, अब दूसरी रो का पहला कॉलम 2 दूनी 4 माइनस का, 5 चौक 20 प्लस का। ठीक, अब क्या करना है, अब दूसरी रो का दूसरा कॉलम। ठीक, अब क्या करना है, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। -2 का 4 में होगा -8। ठीक, 5 का 2 में होगा 5 दूनी 10। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या होना है, अब आपको जोड़ देना घटा देना है। 9 और 2 कितना होगा 11। ठीक, 20 और -4 कितना हो गया 16। ठीक, 4 और 6 कितना हो गया 10। ठीक, माइनस का 8 और 10 कितना हो गया 2। ठीक, अब ये हमारे पास ये आ गया है, यही हमारा। चलिए दोस्तों, हम अपना जो 5वां क्वेश्चन था उसको भी कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन था BA। ठीक, BA, बी हमारा कितना था 1 3 -2 5। ठीक, 1 3 -2 5। ठीक, अब क्या है, इसमें जो A है, A की वैल्यू पुट कर देंगे B इंटू A इंटू A। ठीक, अब क्या होता है इसमें इंटू में, देखिए जो होता है हमारा रो, पहली रो का पहले कॉलम से, पहली रो का पहले कॉलम से, पहली रो का दूसरी कॉलम से। ठीक, तो कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 3 का करेंगे 3 तिया 9। ठीक, प्लस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, पहली रो का दूसरे से, 4 एकम 4, 3 दूनी 6। ठीक, प्लस। अब क्या करेंगे, अब ये पहली रो का काम खत्म हो गया, अब दूसरी रो का काम। -2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस का 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 तिया 15। ठीक, और क्या आएगा प्लस। ठीक, अब क्या होगा, पहली रो का दूसरा कॉलम, 4 दूनी 8 का माइनस का। ठीक, अब क्या होगा, 5 का गुणा 2 में होगा, 5 दूनी 10। ठीक, क्या आएगा प्लस। ठीक, अब क्या होगा, इसमें 9 और 2 कितना होगा 11, 15 में से 4 गए 11, 6 और 4 10, और 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। अब हम अगला सवाल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हमको दिए हैं, ये हमको करने हैं। ठीक, कैसे करेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन उतार लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन बता रहा है दूसरे का पहला, AB माइनस BA, अब क्या है प्लस AB BA, ये है, इसको परिकलित करना है, जोड़ना है। ठीक, वही है सिंपल सा, ए का ए में जोड़ेगा, वही है। जब संख्या की जगह क्या दी दिया इसमें ABCD दे दी हैं, अल्फ़ाबेट्स दे दी हैं। ठीक, ए का ए से गुणा होगा, मतलब गुणा नहीं जुड़ेगा, ए कितना हो जाएगा, ए 2A हो जाएगा। ठीक, अब बी कितना हो जाएगा 2B हो जाएगा। ठीक, माइनस का B जो जुड़ेगा, ठीक, ये हो जाएगा ए कितना 2A हो जाएगा। अब क्या होगा इसमें से, ये बी तो कट जाएगा। ठीक, 2A 2B 2A 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब हमको आपका दूसरा क्वेश्चन कर लेना है। सेकंड में क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें बोल रहा है A² प्लस B² प्लस C², इसको लिख लेना है, इसको लिख लेते हैं A² प्लस B²। ठीक, अब क्या है B² प्लस C², अब क्या है A² प्लस C², अब क्या है इसमें A² प्लस B², A² प्लस B²।
अब इसमें ये क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक। अब क्या करना है, इसको वही जोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसमें जोड़ना है और इसको इसमें जोड़ना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किस में जोड़ना है, प्लस 2ab, ठीक। अब इसको इसमें जोड़ना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, -2ac, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ना है इसमें, -2ab, ठीक। ये जोड़ना है। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप पढ़ के आए होंगे। तो इसको हमको कैसे लिखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये किसका होता है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सेकंड में भी का आंसर हो गया है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है -1, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक। -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 ठीक 12 7 6। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको क्या करना है, वही करना है, जोड़ लेना है। -1 को 12 में जोड़ेंगे तो 11 बचेंगे, ठीक। 4 को 7 में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, -6 को प्लस के 6 में तो 0 हो जाएगा, 8 को 8 में तो 16 हो जाएगा, 5 को 0 में तो 5 हो जाएगा, 16 को 5 में तो 21 हो जाएगा, 2 को 3 में तो 5 हो जाएगा, 8 को 2 में तो 10 हो जाएगा, 5 को 4 में तो 9 होना, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरे का चौथा क्वेश्चन दिया है, इसको हमको जोड़ लेना है, इसको जोड़ेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे, साइन को इससे जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसको इससे जोड़ेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब क्या है, हमको ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है 1 का, ठीक। ये भी 1 का होता है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये भी होगा। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन का पहला दिया गया है, ये क्वेश्चन हमने उतार लिया है। तीसरे का पहला क्या बोला है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, गुणनफल कीजिए, ठीक है। तो इनको क्या करना है, इनका गुणा करना है, जो हम पहले भी कर चुके थे इसमें 3.2 के पहले क्वेश्चन के पहले, इसमें ये 5वें और जिसमें 4थे में, ठीक। ए इंटू बी, बी इंटू ए, बिल्कुल ऐसे इसमें कॉन्सेप्ट लाया था, इसी कॉन्सेप्ट से ये होगा, ठीक। ये रहा, कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। ए का इंटू ए में हुआ, ये होता है हमारा रो, ये होता है हमारा कॉलम, ठीक। तो पहली रो का पहले से कॉलम से होगा, तो ए का ए में हुआ गुणा, तो ए स्क्वायर, ठीक। बी का बी से होगा तो बी स्क्वायर और प्लस लग जाता है बीच में, ठीक। अब पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम इंटू होगा, ए का बी से हुआ तो क्या होगा, -b है, ठीक। बी का अब क्या होगा, इसमें बी का ए से गुणा हुआ प्लस बी है, ठीक। अब क्या होगा, दूसरा रो पहला कॉलम -b है, ए, ठीक। ये क्या हो गया, -b का ए से गुणा हो गया, ठीक। अब ए का गुणा बी से होगा तो ए बी प्लस का,
ठीक। पहली रो दूसरा कॉलम इंटू माइनस बी का गुणा माइनस बी से हुआ तो माइनस बी स्क्वायर, ए का गुणा ए से हुआ तो ए स्क्वायर प्लस का, ठीक। ये आपको कर लेना है। ऐसे करके आपको ये कटता हुआ दिखाई देगा, देखो काट देना है तो आपको ये दिखाई देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में जीरो बचा, अपॉन में नहीं इसके नीचे ही है, अपॉन में नहीं है, ये जीरो है, ठीक। इसके क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका आंसर है। देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको ये पहली रो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक। ये हमारी कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो हमारा कैसा होता है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक। तो एक का गुणा इसमें तीनों में होगा, 2 3 4, ठीक। अब दूसरी रो की बारी, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ठीक। अब क्या होगा, ये वाला रो, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। तो ये हमारा आंसर है। देखिए दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा तीसरा कॉलम, ठीक। तो पहली रो का इन समूह में होगा गुणा, पहली रो का पहले से तो 1 आएगा, दूसरी पहली रो का इससे ही होगा, 2 दूनी 4, ठीक। ये माइनस का तो माइनस आएगा, ठीक। पहली रो दूसरा कॉलम माइनस आएगा, ठीक। इसी प्रकार से इसका हुआ, ठीक। अब क्या हुआ, दूसरी रो की बारी, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम का गुणा पहली रो से होगा, ठीक। 2 का गुणा 1 से होगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ठीक, प्लस 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ठीक, ठीक। अगर 3 से 3 गुणा हुआ तो 9 आया, ठीक। अब इसको जोड़ देना है। अब इसका क्या होगा, 2 3 दूनी 6, 3 एकम 3, प्लस 4 में से 1 गया, इनको आपको सॉल्व करना है। नौ और 4 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन दिया है, कोई दिक्कत नहीं। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम से गुणा होगा, ठीक। पहला रो का इन तीनों से गुणा होगा तो 2 एकम 2, ठीक। अब क्या होगा, 3 का 0 में होगा तो 0 आएगा, 4 का गुणा 3 से 4 तिया 12, ठीक। प्लस प्लस लगा देना है, ठीक। अब क्या होगा, इनका गुणा पहला रो दूसरा कॉलम, 3 दूनी 6, ये माइनस का है, 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6, 4 का 0 में होगा 0, ठीक। अब क्या होगा, पहला रो तीसरा कॉलम, 5 दूनी 10, माइनस का है क्योंकि माइनस का 5 है, 4 तिया 12, 5 चौक 20, ठीक। अब क्या होगा, दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम से गुणा होगा, 3 एकम 3, ठीक। 4 का 0 में होगा 0, ठीक। 5 तिया 15, ठीक, प्लस प्लस लगा लेंगे। अब क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 5 का 0 होगा 0, ठीक। बस माइनस था यहाँ पर तो माइनस का आएगा यहाँ पर, ठीक। 3 तिया 9 हुआ था, यहाँ पर प्लस लिख देंगे। अब क्या होगा, इसी गुणा का तीसरा गुणा, मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, 5 तिया 15, माइनस का 4 चौक 16,
पचम 25, ठीक, प्लस प्लस, ठीक। तीसरा रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरे कॉलम से गुणा होगा। 4 एकम 4, 3 का 0 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस, ठीक। अब क्या हुआ, देखिए 4 का गुणा 1 में हुआ था 4 आया, 5 का गुणा 0 में हुआ तो 0 आया, 6 का गुणा 3 में हुआ, 6 का 6 बार 6 तिया 18 होता है, ठीक, 18 कर लेना है यहाँ पर। 4 का गुणा 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 6 का 0 में हुआ 0, ठीक, प्लस प्लस, ठीक। अब आपको क्या करना है, तीसरा रो तीसरा कॉलम 5 चौक 20 माइनस का, 5 चौक 20 प्लस का, 6 पंजे 30, ठीक, प्लस का, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ लेना घटा लेना, हो जाएगा जो है 14, 15 और 3 कितना हुआ 18, और जो कितना था 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, माइनस 6 प्लस 6 कट जाएगा तो 0 बचेगा, 0 आएगा, ये हो जाएगा -1, जो हो जाएगा -2, और ये आपका हो जाएगा 10 और 12 22, और 25 15, 25 माइनस हो गया तो 10 बचे इसमें से, 10 और 16 26, 20 से 20 कैंसिल हुआ तो 30, या ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा।